हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे ना डियर। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं लेक्चर नंबर 4 में। और इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बात कर लिया था डियर स्टूडेंट्स किसकी? इमेज फॉर्मेशन की। ओके, तो इमेज फॉर्मेशन में हमने बेसिकली आपको 3 रूल बताए थे और वो तीनों रूल आपको आने चाहिए। अगर वो तीनों रूल आपको आते हैं डियर, तो ये बात मान के चलिए कि आप जितनी भी केसेस हैं इमेज फॉर्मेशन की, वो सारे की सारी केसेस आपको 101% समझ में आ जाएंगी। चलिए आइए, सबसे पहला केस जो था डियर वो क्या था? सबसे पहला केस ये था कि भाई ये क्या था? ये प्रिंसिपल एक्सिस था। यहाँ पे क्या होता है डियर? यहाँ पे पोल होता है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे भैया फोकस होता है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे सेंटर होता है। ओके, तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि भाई ये पोल होता है, ये फोकस होता है, ये सेंटर होता है। तो सबसे पहला रूल हमने क्या बताया था कि अगर कोई प्रकाश की किरण जो है अगर वो पैरेलल, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से जाती है? फोकस से जाती है। ये था पहला रूल। दूसरा रूल हमने जो बताया था डियर वो ये बताया था कि अगर ये आपका क्या है? कॉन्केव मिरर है। अगर ये आपका कॉन्केव मिरर है डियर और ये जो है ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। क्या है? ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ये आपका पोल है। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं जिससे कि आप भूलिए ना कभी। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे फोकस होता है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे सेंटर होता है। तो दूसरा रूल हमने ये बताया था डियर कि कभी भी अगर प्रकाश की किरण फोकस से जाती है, अगर फोकस से जाती है तो रिफ्लेक्शन के पश्चात कहाँ से जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस होती है, इसके आपके पैरेलल चली जाएगी। ओके, तो ऐसे चली जाएगी। ये था पहला आपका, ये था आपका दूसरा। और जो तीसरा रूल था डियर स्टूडेंट्स वो क्या था? वो ये था कि अगर ये आपका क्या है? ये आपका मिरर है और ये अगर मिरर है तो ये क्या होगा? ये भैया प्रिंसिपल एक्सिस होगा। ये प्रिंसिपल एक्सिस होगा तो ये क्या होगा? ये पोल होगा। ये पोल है, ये फोकस है, ये क्या है? ये सेंटर है। ओके, तीसरा ये केस था डियर कि अगर कोई भी प्रकाश की किरण सेंटर से जाती है, कहां से? सेंटर से जाती है। तो अगर ये सेंटर से जा रही है तो इसी वे पे, इसी मार्ग में वापस लौट आती है। ओके, तो अगर इसी पाथ से गई है तो इसी पाथ से वापस आ जाएगी। अगर ये बेसिक 3 के तीनों रूल अगर डियर आपको पता है, अगर आपको पता है तो आप इमेज फॉर्मेशन के सारी की सारी कंडीशंस वो आपको समझ में आ जाएगी। तो अब चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि कॉन्केव मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। हाउ वी कैन फॉर्म द इमेज बाई अ कॉन्केव मिरर। इसमें 6 केसेस आती हैं डियर। 6 की 6 केसेस को हम लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझेंगे। बस आप हमें 5 से 7 मिनट दीजिए, आपको सारी चीजें बहुत ही जबरदस्त समझ में आ जाएंगी। ओके, तो चलिए हम लोग करते हैं क्या? इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्केव मिरर। ओके, चलो। तो डियर स्टूडेंट्स, जो सबसे पहला केस होता है, सबसे पहले हम लोग यहां पे हेडिंग लगा देते हैं क्या? इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्केव मिरर। ओके, इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्केव मिरर। सबसे पहला केस क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? यहीं पे हम लोग छोटा छोटा देख लेंगे, ठीक है। सबसे पहला केस क्या होता है? सबसे पहला केस आपका होता है कि जब आपकी इमेज जो है वो इनफाइनाइट पे हो। कहां पे हो? जब आपकी वस्तु, आपकी ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट। ओके, जब इनफाइनाइट पे होगा डियर तो जरा देखिए क्या होगा। ये आपका कॉन्केव मिरर है। ये क्या है? ये कॉन्केव मिरर है। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। यहां पे आपका क्या होगा डियर? यहां पे आपका पोल होगा। यहां पे क्या होगा डियर? यहां पे आपका फोकस होगा। यहां पे क्या होगा डियर? यहां पे आपका क्या होगा? यहां पे आपका सेंटर होगा। अगर इनफाइनाइट पे तो सपोज करिए कोई भी लाइट यहां से चलना शुरू करती है, आती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जाएगी कहां से? फोकस से। ओके, चलती है कहां से? इनफाइनाइट से आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जाएगी कहां से? जाएगी फोकस से। और एक बात जान लीजिए डियर स्टूडेंट्स, इमेज वही बनती है जहां पे 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं या इंटरसेक्ट करती हुई प्रतीत होती हैं। ओके, यानी कि जहां पे मिलेंगी 2 रेज वहीं पे आपका इमेज फॉर्मेशन
होगा। तो ये दोनों रेज कहाँ पे मिल रही हैं डियर? ये दोनों रेज आपकी फोकस पे मिल रही हैं। कहाँ पे? फोकस पे मिल रही हैं। यानी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपका इनफाइनाइट पे होता है तो उसकी इमेज कहाँ पे बनती है? पहली चीज, वो इमेज कहाँ पे बनती है? फोकस पे बनती है। दूसरी बात, वो इमेज कैसी होती है? वो इमेज इन्वर्टेड होती है। कैसी होती है? इन्वर्टेड होती है। तीसरी बात, वो इमेज छोटी होती है या बड़ी होती है? बहुत ही डिमिनिश्ड साइड की, बहुत ही डिमिनिश्ड, वेरी स्मॉल कह सकते हो, लाइक पॉइंट ऑब्जेक्ट, लाइक पॉइंट ऑब्जेक्ट, लाइक पॉइंट ऑब्जेक्ट। ओके डियर, फोकस पे बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, लाइन बिल्कुल लाइक अ पॉइंट ऑब्जेक्ट बनेगी, बहुत छोटी बनेगी, और साथ में जो चौथा पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स, वो रियल होगी या वर्चुअल होगी? तो वो होगी रियल, वो होगी रियल। अब भाई रियल या वर्चुअल का कैसे हम पता लगाएंगे डियर स्टूडेंट्स? जब कहीं पे भी लाइन का, ये जो लाइन, जो रे ऑफ लाइट आ रही है, अगर इनका रियल इंटरसेक्शन होता है, अगर वास्तव में ये किरणें एक दूसरे को काटती हैं, तो इस तरह का जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो रियल इमेज फॉर्मेशन होता है। ओके डियर, तो और हाँ, पांचवी चीज आप बोल सकते हो, इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर। ओके, तो मेरे ख्याल से ये बातें आपको समझ में आई होंगी। सबसे पहली चीज आप क्या करिएगा कि इनफाइनाइट पे आपका ऑब्जेक्ट है, आपका ऑब्जेक्ट यहां कहीं पे है डियर, इनफाइनाइट पे है आपका ऑब्जेक्ट। अगर इनफाइनाइट पे आपका ऑब्जेक्ट होता है तो एक लाइन आप ले लीजिए पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएगी। दूसरा फिर से आप ले लीजिए एक और, जो कहां से आएगी? जो नीचे से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आएगी, और वो फिर कहां से जाएगी? वो भी जाएगी फोकस से। अब फोकस पे रियल इंटरसेक्शन हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, तो अगर रियल इंटरसेक्शन हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो फोकस पे बनेगी, उल्टी बनेगी, बिल्कुल पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह, यानी डिमिनिश्ड बोल सकते हैं आप इसको, डिमिनिश्ड, बिल्कुल डिमिनिश्ड, छोटा पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह रियल बनेगी। यानी कि यहां पे वास्तविक रियल इंटरसेक्शन हो रहा है। इन फ्रंट ऑफ मिरर का मतलब ये हुआ डियर स्टूडेंट्स कि अगर ये मिरर है तो इसके सामने, बैक ऑफ द मिरर एक होता है फ्रंट ऑफ द मिरर, तो फ्रंट ऑफ द मिरर का मतलब होता है मिरर के सामने। ओके, तो दिस इज द केस नंबर 1 डियर, दिस इज द केस नंबर 1। मेरे ख्याल से ये केस नंबर 1 आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए कम ऑन डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करते हैं, केस नंबर 2 पे बात करते हैं। केस नंबर 2 पे जब बात करेंगे तो जरा हमें ये बताइए, अभी तक तो ये इनफाइनाइट पे था डियर। दूसरा केस हमारा क्या बन सकता है? दूसरा केस हमारा डियर स्टूडेंट्स ये बन सकता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट हो वो सी और इनफाइनाइट के बीच में हो। किसके? सी और इनफाइनाइट के बीच में हो। तो चलिए जनाब आ जाइए फटाक से। ये मान लीजिए आपका है कॉन्केव मिरर। ये क्या है? ये आपका कॉन्केव मिरर है डियर स्टूडेंट्स। अगर ये कॉन्केव मिरर है तो चलो फटाफट बता दो ये क्या है भैया? ये है भैया प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। वेरी नाइस, कम ऑन जल्दी से ये बता दो ये क्या है फटाफट। ये भैया P है। वेरी नाइस। ये क्या है? ये भैया F है। बहुत बढ़िया। ये क्या है? ये C है। ओके ओके, तो दिस इज द केस नंबर 2। एक्चुअली दिस इज द केस नंबर 2। केस नंबर 2 में हम लोग क्या लेंगे डियर स्टूडेंट्स कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे है? वो हमारा ऑब्जेक्ट है इनफाइनाइट और सी के बीच में, इनफाइनाइट और सी के बीच में। ओके, तो सबसे पहला जो हम किरण भेजेंगे वो कहाँ से भेजेंगे डियर? हम भेजेंगे इसको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और ये रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से आएगा? ये आएगा फोकस से। ये आएगा फोकस से। मेरे ख्याल से सारे जनों को ये बात बिल्कुल क्लियर है, सारे जनों को ये बात बिल्कुल क्लियर है। अच्छा ये बताओ सेकंड हम कहाँ से भेज दें? भैया सेकंड आप ना ऐसा करो कि फोकस से भेज दो यार, फोकस से। अब दूसरा रूल आपको अगर याद हो डियर, तो जब हम फोकस से भेजते हैं तो कहाँ से जाता है? ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाता है। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गई, लेकिन अब यही है कि हम हाथ से बना रहे हैं तो थोड़ा बहुत मिस्टेक होने के चांसेस हैं डियर, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं। तो जरा देखिए क्या ये इमेज यहाँ पे बन नहीं रहा है? क्या ये इमेज यहाँ पे बन नहीं रहा है? बिल्कुल बन रहा है। ओके चलो कम ऑन। अब हमें आप ये बताओ, जैसा कि आपको जो दिख रहा है, अगर सपोज करो कि ये ऑब्जेक्ट ए बी रहा होगा यहाँ पे, तो क्या यहाँ पे ए डैश बी डैश ऐसा नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो क्या इसमें ऐसी सिचुएशंस हैं जो आपको दिख रही हैं?
तो पहली बात यहां पे जो पहला केस था, कम ऑन इधर देखो, इधर देखो, पहला केस था डियर जब ये फिगर किस पे बना था, एफ पे। तो आज ये फिगर कहां पे बन रहा है, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल पॉइंट के बीच में आपका ऑब्जेक्ट बन रहा होगा, इमेज बन रही होगी। ओके डियर, चलो आ जाओ। सेकंड चीज हमें ये बताओ, यहां पे अगर ये इन्वर्टेड है तो ये क्या यहां पे इन्वर्टेड नहीं है, यानी उल्टा नहीं है ऑब्जेक्ट, बिल्कुल उल्टा है, यानी कि ये भी क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। क्या होगा, इन्वर्टेड। चलो डियर यहां पे बताओ, अगर ये लाइक पॉइंट ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर ये बिल्कुल छोटा सा बना था, डिमिनिश्ड बना था, तो ये यहां पे हम लोग स्मॉल बोल सकते हैं कि नहीं, स्मॉल बोल सकते हैं, क्योंकि भाई ये तो इतना बड़ा है लेकिन ये छोटा सा बना है, यानी कि हम बोल सकते हैं स्मॉल। ओके, छोटा बना है। ओके, चलो चौथा पॉइंट डियर हमें ये बता दो आप, यहाँ पे रियल बना था। रियल का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया है डियर कि रियल का मतलब ये होता है कि जहां पे रियल इंटरसेक्शन ऑफ लाइन होता है, रियल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट होता है। तो क्या यहाँ पे भी रियल नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे भी जो बनेगा वो कैसा बनेगा, रियल बनेगा, वास्तविक बनेगा। चलो, इन फ्रंट ऑफ मिरर, क्या ये इन फ्रंट ऑफ मिरर नहीं है, बिल्कुल इन फ्रंट ऑफ मिरर है, इन फ्रंट ऑफ मिरर है। ओके, तो मेरे ख्याल से ये भी केस आपको बिल्कुल जबरदस्त समझ में आया होगा डियर, जब आपका ऑब्जेक्ट कहां पे है, इनफाइनाइट, और कहां पे है, यहां पे था ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट। ये कौन सा केस है, जब आपका ऑब्जेक्ट कहां पे है, ऑब्जेक्ट बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी के बीच में है। ओके, इनफाइनाइट एंड सी के बीच में है। तो मेरे ख्याल से ये केस नंबर सेकंड आपको जबरदस्त समझ में आया होगा। चलिए हम लोग केस नंबर थर्ड की बात करते हैं। केस नंबर थर्ड, इसको हम मिटा देते हैं, केस नंबर थर्ड यहीं पे ले लेते हैं डियर, यहीं पे ले लेते हैं। चलो आ जाओ, यहीं पे ले लेते हैं, और यहीं पे हम लोग ले लेते हैं केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड क्या होगा डियर, जरा फटाक से हमें बताना, केस नंबर थर्ड क्या बन सकता है। केस नंबर थर्ड जैसे देखिए, सेकंड नंबर केस में क्या था, इनफाइनाइट और सी के बीच में था। अब की बार आप कहां पे रख दीजिए, सी पे रख दीजिए, यानी कि ऑब्जेक्ट एट सी। ओके डियर, देखिए आपका जो तीसरा केस है वो क्या है, ऑब्जेक्ट एट द सी, यानी कि अब की बार आपका ऑब्जेक्ट कहां पे होगा डियर, आपकी वस्तु होगी सी, यानी सेंटर पे। तो चलिए देखते हैं क्या केस बन सकता है। मान लीजिए कि ये आपका हो गया डियर, ये आपका हो गया कॉन्केव मिरर हो गया। ओके, अगर ये आपका कॉन्केव मिरर हो गया तो ये आपका क्या है डियर, ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है ये, प्रिंसिपल एक्सिस। चलो फटाफट बता दो, ये क्या है भैया, ये पोल है। फिर ये क्या है भैया, ये फोकस है। ये क्या है भैया, ये सी है, और यहां पे कहीं आपका इनफाइनाइट होगा। ओके, आज क्या करना है डियर, आज करना है आपको लेना है ऑब्जेक्ट को किस पे, सेंटर पे। किस पे, सेंटर पे। चलिए इधर आइए। अब जब आप सेंटर पे इसको ले रहे हैं तो सबसे पहला कहां से डालिएगा, सबसे पहला आप डालिएगा ए, ये चला गया। ओके, दूसरा कहां से डालिएगा, दूसरा आप डालिएगा एफ से। एफ से जब आप डालिएगा तो आपका कहां जाएगा, आपका जाएगा कहां पे, आपका जाएगा एफ से। अब ये जो बनेगा आपका, देखिए ध्यान से, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, इसलिए क्योंकि भाई अगर हम स्केल अगर लिए होते तो स्केल से एकदम एग्जैक्ट बनता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, अब तीसरा केस जो होता है डियर, जब आपका ऑब्जेक्ट सी पे होता है तो इसकी इमेज भी सी पर ही बनती है, यानी कि जो पहली चीज है आपकी इमेज कहां पे बनेगी, एट सी का मतलब सेंटर पर ही बनेगी। दूसरी बात क्या है डियर, आपका ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड है, भाई ये देख रहा है ना, ये ए बी होगा, तो ये क्या होगा, ये ए डैश बी डैश होगा। ओके, तो यानी कि आपका ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड है, यानी आपकी ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो इन्वर्टेड है। तीसरी बात देखिए, यहाँ पे स्मॉल लिखा है, लेकिन आज जानते हैं क्या होगा, आज ऑब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट के इमेज का साइज होगा वो बिल्कुल इक्वल होगा। तो यहाँ पे रहेगा इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। ओके, यानी कि अगर हम इसकी हाइट को एच मानते हैं और इसकी हाइट को एच डैश मानते हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं h इज इक्वल टू एच डैश। ओके, चलिए अरे
चौथा कंडीशन जो है यहाँ पे रियल लिखा है, तो यहाँ पर भी रियल इंटरसेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर भी क्या होगा डियर, यहाँ पर भी होगा रियल। ओके, चलिए आ जाइए। पांचवी सिचुएशन जो है यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ मिरर है, तो यहाँ पे भी जो इमेज बन रही है वो इन फ्रंट ऑफ मिरर ही बन रही है, इन फ्रंट ऑफ मिरर ही बन रही है। ओके, तो ये रही आपकी कंडीशन नंबर थर्ड डियर स्टूडेंट्स, कंडीशन नंबर थर्ड। आ जाइए अब हम लोग क्या करते हैं, कंडीशन नंबर फोर्थ को ले लेते हैं। चलो, कंडीशन नंबर 4 में क्या है डियर, ऑब्जेक्ट आपका कहां पे है, ऑब्जेक्ट आपका सी और एफ के बीच में है, यानी कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहां है, इधर देखिएगा। ये आपका क्या हो गया डियर, ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका पी, ये आपका क्या हो गया डियर, ये हो गया आपका एफ, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका सी। ओके, चल अब आपका ये ऑब्जेक्ट है। ओके, अब ऑब्जेक्ट से सबसे पहली जो किरण डालिएगा वो ऐसे डालिएगा, और ये आएगी कैसे, ऐसे आएगी। ओके, पक्का। अब देखिए जो दूसरी किरण आप डाल रहे हैं वो एफ से डालिएगा, ऐसे आएगी। अब उसके बाद देखिए ये कहां से जाएगी, यहां से आई तो ए ऐसे आएगी। ओके, अब देखिए कहां पे एक दूसरे को काट रही हैं, यहां पे। अब इसको यहां से मिला दीजिए, आप मिला दिए। अब देखिए जनाब ये कहां पे बन रहा है, ये सबसे पहली बात, ये फिगर कहां पे बन रहा है, ये तो सी पे बना था, ये आपका बन रहा है कहां, बिटवीन सी एंड इनफाइनाइट, सी एंड इनफाइनाइट, सी और इनफाइनाइट के बीच में बन रहा है। दूसरी बात जो आपसे करनी है वो है कि ये इन्वर्टेड बन रहा है, इन्वर्टेड माने उल्टा, इन्वर्टेड बन रहा है, इन्वर्टेड माने उल्टा बन रहा है। तीसरी बात जो है डियर स्टूडेंट, ये जो बन रहा है ये लार्ज बन रहा है, कैसा, लार्ज बन रहा है, बड़ा बन रहा है, बड़ा बन रहा है, लार्ज बन रहा है। चौथी बात जो आप यहाँ पे लिखते आए हैं रियल, यहाँ पे भी रियल इंटरसेक्शन हो रहा है, इसलिए ये भी क्या होगा, रियल होगा। पांचवी बात आप जो लिख रहे हैं वो ये लिख रहे हैं कि ये इन फ्रंट ऑफ मिरर होगा, इन फ्रंट ऑफ मिरर होगा, इन फ्रंट ऑफ मिरर होगा, यानी कि मिरर के सामने ही बन रहा है। तो ये था आपका कंडीशन नंबर डियर, कंडीशन नंबर 4। कंडीशन नंबर 4 में हम लोगों ने देखा, जैसे सबसे पहले हम लोगों ने देखा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट के बाद हम लोगों ने देखा सी, सी के बाद हम लोगों ने देखा तीसरा केस कहां पे, सी और एफ के बीच में। देखिए सबसे पहला इनफाइनाइट पे था, दूसरा इनफाइनाइट और सी के बीच में था, तीसरा सी पे था, चौथा केस जो है सी और एफ के बीच में है। अब आता है अपना पांचवा केस डियर। पांचवें केस में जरा आप देखिएगा, पांचवा केस जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, फोकस पे होगा, कहां पे होगा, फोकस पे होगा। जरा ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही प्यारा केस है। लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कभी कभी कि भाई जब फोकस पे हमारा ऑब्जेक्ट होगा तो हम कैसे बनाएंगे, तो बहुत ही सिंपल होता है। ये आपका है केस नंबर ये है आपका 5, ऑब्जेक्ट एट एफ, ऑब्जेक्ट एट एफ यानी कि फोकस पे। जब फोकस पे होगा डियर तो चलिए कम ऑन जल्दी से आ जाइए, ये आपका हो गया क्या, कॉन्केव मिरर। ओके डियर, अब आ जाइए, ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस डियर, ये हो गया आपका पोल, ये हो गया आपका डियर फोकस, ये हो गया आपका डियर सी बोले तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ कहीं पे आपका इनफाइनाइट होगा। ओके, चलिए आ जाइए, यहाँ पे आपका कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहला केस क्या था डियर, सबसे पहला केस ये था कि आप इसको ऐसे डाल दीजिए पैरेलल। जब पैरेलल आप डालेंगे डियर तो कहां से जाएगा, एफ से होके जाएगा। दूसरा केस ये होता है डियर, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि आप एक किरण कहां से डाल दीजिए, एक किरण आप सी से डाल दीजिए, कहां से डाल दीजिए, सी से डाल दीजिए। जब आप सी से डालेंगे डियर तो देख रहे हैं, जब सी से डालेंगे तो यही वापस आ जाएगा, यहीं पे वापस आ जाएगा। अब जरा देखिए, ये दोनों, ये जो किरण ऐसे आप डाले हैं ये यही वापस कम बैक हो गई है, और ये दोनों क्या है, ये दोनों पैरेलल हैं। अगर ये बताइए आप, अगर दो रेज या दो लाइंस अगर पैरेलल हैं तो एक दूसरे को कहां पे इंटरसेक्ट करेंगी, कहां पे काटेंगी, तो आप ये बोलोगे कि भैया वो एक दूसरे को काटेंगी ही नहीं, लेकिन दूसरी भाषा में आप ये बोल सकते हो डियर कि वो एक दूसरे को इनफाइनाइट पे काटेंगी। कहां पे काटेंगी, इनफाइनाइट पे काटेंगी। इसलिए ये कहा जाता है, कि यहाँ पे जो इमेज बनती है, यहाँ पे जो इमेज बनती है जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है तो पहली बात ये बनती है एट इनफाइनाइट, यानी कि अनंत पे बनती है। दूसरी बात
इन्वर्टेड बनती है, इन्वर्टेड बनती है, इन्वर्टेड बनती है, उल्टी बनती है। तीसरी बात, लार्ज नहीं वेरी लार्ज बनती है, वेरी लार्ज बनती है, वेरी लार्ज बनती है, वेरी लार्ज बनती है, वेरी लार्ज बनती है। चौथी बात, रियल तो बनती ही है यार, रियल ही अगर होगा इंटरसेक्शन तो रियल होगा, अगर होगा इंटरसेक्शन तो रियल होगा। और चौथी बात, कैमरे मतलब इसके एक सामने, क्या कहते हैं, इन फ्रंट ऑफ द, इन फ्रंट ऑफ द, इन फ्रंट ऑफ द, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यानी मिरर के सामने ही बनेगी, मिरर के सामने ही बनेगी। ओके डियर, तो ये था अपना ऑब्जेक्ट कब, जब फोकस पे था, यानी ये था अपना केस नंबर 5, केस नंबर 5। और लास्ट का एक केस है डियर स्टूडेंट्स, उसको हम लोग देख लेते हैं। लास्ट का केस है, लास्ट का केस है केस नंबर 6 और लास्ट केस आज का हम लोग देख लेते हैं। जब कॉन्केव मिरर के केस में, जब कॉन्केव मिरर के केस में हम लोग क्या करते हैं डियर, हम लोग इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं। तो दिस इज द केस नंबर 6 व्हेन योर ऑब्जेक्ट एट ना करके आप कह दीजिए ऑब्जेक्ट बिटवीन किसके, यहाँ पे देखिए एफ पे आ गया है, अभी एफ और पी के बीच में कर दीजिए, कहाँ, बिटवीन एफ एंड P. This is one of the very different case in the case of what? In the case of concave mirror. Okay? यही एक ऐसा केस होता है जो सबसे डिफरेंट होता है और इसकी बातें लोग ज़्यादा करते हैं। तो चलिए हम लोग भी इसकी बात कर लेते हैं। ये है आपका डियर, क्या, ये है आपका कॉन्केव मिरर। तो बताइए ये क्या होगा भैया, यहाँ पे तो ये तो प्रिंसिपल एक्सिस है यार, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो ये क्या होगा भैया, ये P होगा, यहाँ पे क्या होगा भैया, यहाँ पे F होगा, यहाँ पे क्या होगा भैया, यहाँ पे C होगा, यहाँ पे इनफाइनाइट होगा। ओके, अब देखिए जनाब, इसमें क्या करेंगे हम लोग कि हमारा ऑब्जेक्ट आज F और P के बीच में है, यानी पोल और फोकस के बीच में रखा है। हमारा ऑब्जेक्ट आज डियर कहाँ पे रखा है, फोकस और पोल के बीच में। तो सबसे पहली बात हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहली जो किरण भेजेंगे वो हम लोग एकदम पैरेलल भेजेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डियर। whenever the rays goes to parallel to the principal axis, then after the reflection it comes from F, ये फोकस से होकर गुजरती हैं, फोकस से होकर जाती हैं। दूसरा केस आप क्या कह सकते हो डियर, अच्छा इसको क्या करो, इसको आगे भी बढ़ा दो ऐसे, इसको आगे भी बढ़ा दो ऐसे, इसको आगे भी बढ़ा दो ऐसे। दूसरा केस आपका डियर ये होगा कि आप C से लाइट को भेजिए। जब आप C से लाइट को भेजेंगे डियर, बहुत ही सोच समझ के भेजिएगा। जब आप C से भेजते हो डियर तो आपका लाइट ऐसे जाता है। लेकिन आप एक बात जानते हैं, आपका केस नंबर 3 मैंने आपको बताया था, जब 3 इमेज फॉर्मेशन का 3 रूल बताया था। पहला रूल हमने ये बताया था कि जब पैरेलल जाती है तो फोकस से जाती है, जब फोकस से जाती है तो पैरेलल जाती है। तीसरा बताया था जब C से जाती है तो उसी मार्ग में, उसी रास्ते पे, उसी पाथ पे वापस चली आती है डियर। तो ये गई थी और इसी पाथ पे वापस चली आएगी। ये देखिए ये तो ब्लंडर हो गया भाई, ब्लंडर हो गया, यानी ये दोनों एक दूसरे को कहीं काट नहीं रही। लेकिन जनाब जरा देखिएगा ध्यान से, ये आगे जाके एक दूसरे को काट रही हैं। और कहाँ पे काट रही हैं, यहाँ पे काट रही हैं। भैया एक बात आप हमें ये बताओ यार, अब तक आप जो इमेज बनाते थे वो आप ऐसे डायरेक्ट बना देते थे, लेकिन आप यहाँ पे डॉटेड क्यों बना रहे हैं? आप यहाँ पे ये ए बी है तो ये ए डॉट बी जो है वो आप डॉटेड क्यों बना रहे हैं? हाँ, डॉटेड इसलिए बना रहे हैं डियर क्योंकि ये जो इमेज होगा, ये आपका इमेज, पहली बात क्या है, ये कहाँ पे होगा? ये होगा आपका बैक टू द मिरर। दूसरी बात क्या होगी डियर, ये इन्वर्टेड होगा या इरेक्ट होगा? ये होगा इरेक्ट, यानी कि सीधा जान लीजिए आप, सीधा होगा। ये इरेक्ट होगा, सीधा होगा। ओके, सीधा होगा, इरेक्ट। तीसरी बात ये है डियर कि ये लार्ज होगा कि छोटा होगा या बड़ा होगा? तो आप लार्ज कह सकते हो डियर। क्या कह सकते हो? लार्ज कह सकते हो। चौथा पॉइंट है ये रियल होगा या ये रियल इमेज बनेगा या वर्चुअल बनेगा। कैसा बनेगा? वर्चुअल बनेगा।
ये कैसा बनेगा, वर्चुअल। वर्चुअल बोले तो हिंदी में आप लोग इसको क्या बोलते हो डियर, आप इसको आभासी बोलते हो। और पांचवी बात जो है, पांचवी बात इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगा कि बैक टू द मिरर बनेगा। तो सीधी सी बात है यार, ये बैक टू द मिरर बनेगा, बैक टू द मिरर बनेगा। तो मेरे ख्याल से ये केस जो होगा वो आपको, ये जो केस होगा डियर, ये आपको सबसे अलग लगा होगा। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको ये 6 के 6 केसेस समझ में आए होंगे। एक बार क्या करिए आप, एक बार आप मेरे साथ चलिए, कम ऑन जल्दी से फटाफट सारे केसेस को हम लोग एक बार ऐसे ही बिल्कुल ओरली, क्योंकि यार इतना प्रैक्टिकल चीज था, इतना प्रैक्टिकल था कि हम लोग इसको बहुत ही आसानी से सीख गए होंगे। ओके, तो चलिए हम लोग एक बार क्या करते हैं, इसको ओरली देखते हैं कि कौन सा इमेज कहां पे बना, कैसा बना। ओके, चलो ट्राई मारते हैं। चलो, तो जो सबसे पहला केस था डियर स्टूडेंट्स, वो आपका क्या था, वो आपका था कि जब आपका इमेज, जो आपका ऑब्जेक्ट था वो कहां पे था, इनफाइनाइट पे था। जब आपका ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होता है डियर स्टूडेंट्स, तो उसकी इमेज कहां बनती है, उसकी इमेज बनती है फोकस पे, बहुत छोटी बनती है, रियल बनती है, डिमिनिश्ड, बिल्कुल पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह बनती है, रियल बनती है, उल्टी बनती है। ओके, और फोकस पे बनती है। दूसरा केस आपका था डियर स्टूडेंट्स, जब आपका ऑब्जेक्ट कहां पे हो, इनफाइनाइट और सी के बीच में हो। जब आपका ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और सी के बीच में था तो आपका इमेज कहां पे बन रहा था, पहले एफ पे बना था, अब एफ और सी के बीच में बनता है, उल्टा बनता है, छोटा बनता है, रियल बनता है और एफ और सी के बीच में बनता है। तीसरा केस जो था आपका डियर स्टूडेंट्स, तीसरा केस आपका जो था वो था कि आपका ऑब्जेक्ट अब सी पे आ गया है। जब आपका ऑब्जेक्ट सी पे आ गया होता है डियर, तो आपकी जो इमेज बनती है वो सी पर ही बनती है, उल्टी बनती है, बिल्कुल वस्तु के बराबर बनती है, यानी बिल्कुल लाइक क्या साइज जो होती है उसकी ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होती है। इमेज आपकी जो होती है वो बिल्कुल रियल होती है, सी पर ही बनती है। ओके, आपका जो केस नंबर 4 था डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो हमारा ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में था। जब हमारा ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में होता है तो उसकी इमेज इनफाइनाइट और सी के बीच में बनती है, बड़ी बनती है, उल्टी बनती है, रियल बनती है, क्योंकि वहां पे रियल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट होता है। ओके, तो ये था आपका केस नंबर 4। केस नंबर 5 डियर आपका क्या था, केस नंबर 5 ये था कि जब आपका इमेज कहां पे बने, जब आपका ऑब्जेक्ट कहां पे हो, आपका ऑब्जेक्ट एफ पे हो, यानी फोकस पे हो। जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है डियर, तो उसकी इमेज कहां पे बनती है, इनफाइनाइट पे बनती है, उल्टी बनती है, रियल बनती है, बहुत बड़ी बनती है, और कहां पे, इनफाइनाइट पे बनेगी, इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगी। और जो सबसे लास्ट केस और सबसे यूनिक केस था वो आपके सामने है डियर स्टूडेंट्स। उसमें क्या था कि आपका ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में था। जब पोल और फोकस के बीच में होता है तो आप याद रखिएगा कि पहली रे आप जो भेजेंगे वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस भेजेंगे, इसके प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर भेजेंगे। वो परावर्तन के पश्चात कहां से आएगी, फोकस से आएगी। उसके बाद देखिएगा एक सी से भेजते हैं, वो वापस उसी मार्ग में वापस चली आती है, लेकिन इनका जो डॉटेड पॉइंट होता है वो जाके ए डैश बी डैश पे काटता है, यानी कि बैक टू द मिरर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हुई प्रतीत होती हैं, यानी कि रियल इंटरसेक्शन यहाँ पे नहीं होता है। रियल इंटरसेक्शन ना होने का मतलब डियर ये होता है कि यहाँ पे जो इमेज बनती है वो इमेज आपकी रियल नहीं होती। यही एक ऐसा केस होता है जब वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है, इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट जो होती है वो एकदम सीधी बनती है। एक ही इकलौता केस है कॉन्केव यानी कि अवतल दर्पण के केस में, एक ही ऐसा केस है जब वस्तु का प्रतिबिंब आपका कैसे बनता है, सीधा बनता है, आभासी बनता है, मिरर के पीछे बनता है। ओके डियर, तो मेरे ख्याल से ये 6 की 6 केसेस आपको जबरदस्त समझ में आई होंगी। ये लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप बिल्कुल कमेंट करिए। आपके लिए हमेशा हर एक चीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है डियर स्टूडेंट्स। तो बिल्कुल आप जहां कहीं भी है बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, लेकिन किस में, यस पढ़ाई करते रहिए। आप कोई भी समस्या आप नीचे कमेंट करिए। ओके, फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।